हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स के डिस्कशन के लिए। और करंट अफेयर्स में आज हम लोग सेट नंबर 27 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेट नंबर 27 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में गीता जयंती 2020 कब मनाई गई। यानी गीता जयंती भारत में हर एक वर्ष, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और गीता जयंती मतलब श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को इसमें प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। गीता जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को किसको? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को प्रसारित किया जाता है और पूरी दुनिया में इसके जरिए विश्व शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह 25 दिसंबर किस कैलेंडर के अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान संवाद सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच संवाद सम्मेलन यानी कि चर्चा की स्थिति कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच छठा 21 दिसंबर कब? 21 दिसंबर 2020 को छठा भारत जापान संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस संवाद सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया कि पारंपरिक बौद्ध साहित्य हेतु लाइब्रेरी का निर्माण भी भारत में किया जाएगा। और इस प्रस्ताव को भी इस चर्चा के दौरान रखा गया भारत की ओर से, क्या कि पारंपरिक बौद्ध साहित्य हेतु लाइब्रेरी की स्थापना भारत में की जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों देशों के बीच क्या था? छठा संवाद सम्मेलन था। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज क्या होता है? उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसी शिक्षक को दिया जाता है। और यह ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसको दिया गया? तो रंजीत सिंह डिसाले या दिसाले, इन्हीं को लिखा जाता है, रंजीत सिंह डिसाले को। ये जिस विद्यालय में पढ़ाते थे उस विद्यालय की जीर्ण शीर्ण अवस्था को बदलते हुए उस विद्यालय को QR कोड की स्थिति तक ला करके खड़ा किया। यानी कि जो विद्यालय के भवन ढहे ढंढे हुए थे उसको और मजबूत करते हुए, वहां के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करते हुए और अपने प्रयासों के बदौलत उन्होंने क्या किया? उस विद्यालय में आज के सभी आधुनिक तकनीकों का भी समावेश किया। और उनके इस प्रयास के लिए ही रंजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया। और यह प्राइज वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को की सहायता से। किस फाउंडेशन द्वारा? वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसमें कौन साझेदार होता है? तो यूनेस्को। कौन शामिल होता है? यूनेस्को शामिल होता है। ठीक है, और ये इन दोनों संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो $1 मिलियन। $1 मिलियन, और $1 मिलियन बोले तो कितना? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख और डॉलर कहां की? अमेरिका की मुद्रा है, यानी कि $10 लाख। भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो $10 लाख को 75 से गुना करिए, जितना आएगा वह क्या होगा? वह आपका इस पुरस्कार की राशि होगी भारतीय मुद्रा में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। रिकार्डो रिको, जिनको आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? रिकार्डो रिको के बारे में याद रखिएगा, ये इटली के खिलाड़ी हैं। ये इटली के खिलाड़ी हैं और साइकिलिंग खेल से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से। रिकार्डो रिको किस देश के हैं? तो इटली के खिलाड़ी हैं और इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इनका प्रतिबंध कब तक के लिए है? तो 2024 तक के लिए। कब तक के लिए? 2024 तक के लिए इटली के साइकिलिंग खिलाड़ी रिकार्डो रिको को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि ये प्रकार से आजीवन प्रतिबंध को भी आजीवन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, क्योंकि इनका करियर समाप्ति के पड़ाव पर ही है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा खाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश होगा? खाड़ी देशों में मैं कई बार आपको बताता हूं कि कौन कौन से देश आते हैं। UAE, बहरीन,
सूरीनाम, कतर इत्यादि देश क्या आते हैं, ये खाड़ी देश के अंतर्गत आते हैं। सऊदी अरबिया वगैरह और यूएई वगैरह सारे के सारे देश किसमें आते हैं, तो खाड़ी देश की श्रेणी में आते हैं। और ये खाड़ी देश किसके लिए, तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा कि खाड़ी देशों में कोयला से बिजली बनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो यह यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात हुआ है। और संयुक्त अरब अमीरात ही पहला अरब देश है, संयुक्त अरब अमीरात ही पहला अरब देश है जिसने क्या किया है, हाल में ही पहला परमाणु संयंत्र का भी स्थापना किया है। और ये यूएई ने कहा किया है, बाराकाह नामक स्थान पर, कहा बाराकाह नामक स्थान पर पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया है। अरब देशों में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला यह देश बना है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा सऊदी अरब, बहरीन और कतर ये सभी क्या है, खाड़ी देश के ही अंतर्गत आते हैं। कतर की राजधानी दोहा, बहरीन की राजधानी मनामा और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर की प्रमुख अखबार ने किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर चुना है, तो सिंगापुर की प्रमुख अखबार कौन, द स्ट्रेट टाइम। और द स्ट्रेट टाइम ने किस भारतीय को, तो आदार पूनावाला को, किसको, आदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर यानी कि पूरे एशियाई लोगों में इनको एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है 2020-21 के लिए। और इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि ये अपने प्रयास के लिए, एक चीज के प्रयास के लिए बहुत फेमस है। और वो प्रयास क्या है, तो कोरोना का वैक्सीन। और ये कोरोना वैक्सीन भारत में किसने बनाया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, मैंने आपको बताया भी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये सीईओ हैं। कौन, आदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। और इन्हीं की कंपनी ने भारत में कोवैक्सीन, कौन सी, तो कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का निर्माण किया है, जो पूरे विश्व में सबसे सफलतम वैक्सीन है। कौन, कोवैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, कोवैक्सीन। और इसीलिए इनको स्ट्रेट टाइम्स ने, द स्ट्रेट टाइम्स ने क्या किया है, एशियन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस पहल शुरू की है, एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस पहल शुरू करने वाली कंपनी है यह माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक कौन, बिल गेट्स। इसके संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स। इसके प्रमुख इसके सीईओ वर्तमान में कौन है, तो भारतीय मूल के ही सत्या नडेला। कौन, सत्या नडेला इसके प्रमुख हैं। विप्रो के प्रमुख कौन है, विप्रो के संस्थापक कौन है, तो विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी हैं। कौन है, अजीम प्रेमजी। और ये भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति है। और ये इनके बारे में एक आंकड़ा हाल फिलहाल में जो आया है कि ये भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति हैं। ये प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान करते हैं। कितने, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान करते हैं। आईबीएम के सीईओ कौन है, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा इसके प्रमुख हैं, यानी कि इसके सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। इंटेल, इंटेल क्या है, इंटेल एक कंपनी है। इंटेल के इस वक्त कौन है सीईओ, तो याद रखिएगा पैट्रिक सी गेलसिंगर। पैट्रिक सी गेलसिंगर, पैट्रिक सी गेलसिंगर। ठीक है, इसके क्या है, प्रमुख हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी के 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल अपना शासन चलाया, यानी पूरे 5 वर्ष तक वे प्रधानमंत्री रहे थे, 1999 से 2004 तक। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी के 96वीं जयंती के अवसर पर, 96वीं यानी 96 जयंती के अवसर पर कब इनकी जयंती होती है, तो 25 दिसंबर को। इस दिवस को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में भी 2014 से ही मना रहे हैं, आपको यह भी पता होगा। तो 25 दिसंबर को ही 2020 में, 25 दिसंबर को ही 2020 में क्या किया गया, वाजपेयी जी की 18 फीट प्रतिमा, 18 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां किया गया, तो यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिज मैदान में। कहा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक रिज मैदान है, उस रिज मैदान में ही 18 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया। और इसके पीछे करीबन 1.08 करोड़ रुपए की लागत बताई जाती है। आगे देखिएगा, बाकी सोलन, धर्मशाला और मंडी ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित स्थान हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा प्रदान किया है? तो वंदे उत्कल, उत्कल उड़ीसा के नाम में एक उत्कल नामक शब्द भी आता है, तो उड़ीसा का ही उत्कल किसका, यहां याद रखिएगा उत्कल, उत्कल से किसका सेंस होता है, उड़ीसा का ही सेंस होता है। और वंदे उत्कल जननी नामक गीत को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा दिया है? तो यह उड़ीसा ने ही दिया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। कौन है? विजय रूपानी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो की दूरसंचार कंपनी के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? फेसबुक। और फेसबुक के बारे में आपको बता दूं कि फेसबुक के प्रमुख हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक के बाद आए हुई बहुत सारी कंपनियां, सोशल मीडिया साइट्स, जिन्होंने लोगों के बीच अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया और लोगों के बीच अच्छी वाहवाही भी बटोरी, इसके बावजूद भी वह फेसबुक के सामने नहीं टिक सके। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट्स को भी बाद के दिनों में फेसबुक ने खरीद लिया है। और सभी के सभी सोशल मीडिया साइट्स, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, वह फेसबुक के अधीन कार्यरत हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो की दूरसंचार कंपनी में हाल ही में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, यानी शेयर खरीदा है? यह 10% के आसपास, यानी 9.99% का शेयर इन्होंने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हाल ही में किस राज्य में फगली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हाल ही में किस राज्य में फगली महोत्सव, ये क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। हम लोग के यहाँ यूपी बिहार के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा, ठीक है, जिसमें कि महिषासुर की हत्या करती है कौन? दुर्गा जी। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में फगली त्योहार, कौन सा? फगली महोत्सव मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में। और यह किन्नौर जिले के, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगप्पा गांव में मनाया जाता है। किन्नौर जिले के यांगप्पा गांव में मनाया जाता है। असम में कौन सा मेला? तो अंबुबाची मेला आयोजित होता है। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में, यानी कि इंडस्ट्रियल कार्यों में भागीदारी दिया जा सके, उनको भी महिला उद्यमिता को क्या किया जा सके? बढ़ावा दिया जा सके, अधिक से अधिक महिलाएं क्या कर सके? बिजनेस क्षेत्र में उतर सके। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको? तो जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को। किनको? शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जानी मानी खिलाड़ी है। और स्मृति मंधाना की बात करें तो ये प्लेयर्स पोर्ट, ये और भुवनेश्वर कुमार दोनों फैंटेसी क्रिकेट साइट है प्लेयर्स पोर्ट की ही ब्रांड एम्बेसडर है कौन? स्मृति मंधाना। मैरी कॉम की बात करें तो ये जाने मानी मुक्केबाज है, महिला मुक्केबाज है, मणिपुर राज्य की रहने वाली है। इनको द सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। और ये ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी? ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, ट्राइब्स इंडिया के। हिमा दास कौन है? तो जाने मानी एथलीट हैं, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। और हिमा दास गैटोरेड इंडिया के, हाल में ही इनको गैटोरेड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा ये असम की रहने वाली हैं और असम की सरकार ने इनको DYSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर भी सम्मानित किया है। किनको? हिमा दास को। किस राज्य ने? तो असम राज्य की सरकार ने, क्योंकि ये असम की हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा, अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का नाम है क्या? अटल जी ने कहा। तो अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक की बात करें तो ब्रिजेंद्र रेही इस पुस्तक के लेखक है। कौन? ब्रिजेंद्र रेही इस पुस्तक के लेखक हैं। और यह दर्पण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? दर्पण प्रकाशन ने। जैसे हमारा प्रकाशन है रुक्मिणी प्रकाशन, कंपटीशंस की किताब ये क्या करती है? प्रेस करती है, प्रकाशित करती है। तो उसी प्रकार दर्पण प्रकाशन के द्वारा अटल जी ने कहा पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। आपके विकल्प में है
संध्या मेनन, विकल्प में क्या है, संध्या मेनन है। इनके द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक जो है वह है लव एट फर्स्ट फाइट। साइट मत समझिएगा, लव एट फर्स्ट फाइट यानी पहले झगड़े में प्यार। इस पुस्तक के लेखक कौन, संध्या मेनन, लव एट फर्स्ट फाइट। पहले नजर में प्यार होता है, यहां पहले फाइट में भी प्यार होता है। इस पुस्तक को लिखा है किन्होंने, तो संध्या मेनन ने लिखा है। आगे देखिएगा, हारुकी मुराकामी, ये जापान की रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। एनडीटीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एनडीटीवी के सीईओ। एनडीटीवी क्या है, भारत की जानी मानी टीवी चैनल है, और इसी टीवी चैनल पर रवीश कुमार एक पत्रकार हैं जो कि पूरे भारत में क्या है, चर्चा के विषय बने हुए रहते हैं। और रवीश कुमार को आप जरूर जानते होंगे, उनको 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं, इसी चैनल पर वे क्या है, पत्रकार है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, और स्टैटिक जीके में मैंने बतलाया भी है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में इनको मिला है। रेमन मैग्सेसे को क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल कहते हैं। और इसके सीईओ कौन है, तो सुपर्णा सिंह इसके सीईओ हैं। एनडीटीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन, सुपर्णा सिंह है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कैरेट 2020 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। कैरेट, तो कैरेट का पूरा नाम क्या होता है, कैरेट का पूरा नाम है कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। क्या है, कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, इस कैरेट का पूरा नाम है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। और ये किसके किसके बीच, तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। किसके किसके बीच, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। और यह 2020 में इन दोनों देशों के बीच ही आयोजित किया गया, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, 16वां युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास का नाम ही है क्या, युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास ये कहां हुआ, राजस्थान के बीकानेर में हुआ, 2021 में आयोजित हुआ, ठीक है। चीन के साथ भारत का क्या होता है, हैंड इन हैंड। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का कौन सा हुआ, पैसेज हुआ। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी पैसेज हुआ है, पहला चरण पैसेज का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा बोंगो सागर आयोजित हुआ है 2020 में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, यानी रिश्वत लेने के मामले में रिश्वत के जोखिम को, जोखिम के प्रति कितना, रिश्वत के लिए कितना जोखिम है, इस आधार पर देशों की, विश्व के सभी देशों की एक रैंकिंग तैयार की गई है। और इसमें वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक की बात की जाए तो 2020 में भारत का रैंक क्या था, इसमें भारत का इसमें रैंक था 77वां यानी 77। क्या था, 77वां था। पिछले वर्ष की बात करें 2019 की, तो 2019 पिछले से पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत का इसमें स्थान क्या था, 78वां था। क्या था स्थान इसमें, 78वां स्थान था। भारत हालांकि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी देशों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन एक छोटा सा देश भूटान है, नाम आपने सुना होगा, भूटान भारत से बेहतर स्थिति में है। ये आपको पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत से बेहतर पोजीशन में है, तो भूटान। इसका क्या रैंक है, 48वां। और पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। यानी कि करप्शन का जो रिस्क है वो सबसे कम कहां है, न्यूजीलैंड में है। और सबसे ज्यादा कहां है, तो यह उत्तर कोरिया में है। सबसे ज्यादा कहां, उत्तर कोरिया में है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कल की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातत्व क्या होता है, वैसे स्थल जहां से खुदाई के पश्चात कुछ न कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिले उसको हम लोग पुरातात्विक स्थान कहते हैं। और वैसे सर्वेक्षण के दौरान ही भारत के नए 7 सर्किलों की घोषणा की गई है। कितने की, नए 7 सर्किल की घोषणा की गई है, जो यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक,
वेस्ट बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में मिले हैं। किन किन राज्यों में? तो यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गुजरात राज्यों में मिले हैं। और कौन से राज्यों से कौन सा स्थान मिला है तो मैं आपको एक तरफ से बताते चलता हूं। एमपी में जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, तमिलनाडु में त्रिची, तमिलनाडु में त्रिची नामक स्थान। उसके बाद यूपी में 2 झांसी और मेरठ, यूपी में झांसी और मेरठ। इसके अलावा कर्नाटक में क्या? हम्पी, कर्नाटक में हम्पी। पश्चिम बंगाल में क्या? तो पश्चिम बंगाल में रायगंज, पश्चिम बंगाल में रायगंज। और गुजरात में राजकोट, गुजरात में राजकोट को नए 7 सर्कल के रूप में घोषित किया गया। यानी इसमें राज्य कितने हैं? तो 6 राज्य हैं। राज्य कितने हैं? 6 राज्य है। यानी 6 राज्यों के 7 स्थान को, 6 राज्यों के 7 पुरातात्विक स्थलों को क्या किया गया है? तो नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है। यहां क्या पूछा है कि कितने नए सर्कल की? तो 7 नए सर्कल की, जिसमें यूपी में 2 है। आगे देखिएगा तो राज्यों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आपको पूछेगा निम्न में से किस राज्य में नहीं मिला है या किस राज्य में मिला है सर्कल नया, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, किस परिवहन क्षेत्र ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली कहने का मतलब है कि ड्रोन के जरिए सुरक्षा प्रक्रिया की निगरानी रखी जाएगी, उसकी देखरेख की जा सकेगी। और इसके लिए भारतीय रेल परिवहन ने इस विधि को अपनाया है। किसने? भारतीय रेल परिवहन ने अपनाया है। और इसके लिए भारतीय रेलवे की सुरक्षा विंग जो है आरपीएफ ने दक्षिण पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के साथ क्या किया? इसके लिए समझौता भी किया। किनके साथ? तो दक्षिण पूर्व रेलवे, इसके अलावा क्या? मध्य रेलवे, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम रेलवे के साथ समझौता किया है। रेलवे ने ही दक्षिण पूर्वी रेलवे ने ही हाल में कुछ महीने पहले एक अभियान भी चलाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मेरी सहेली। कौन सा? मेरी सहेली। और ये कई बार कई एग्जाम में अभी तक पूछ लिए गए हैं, तो ये भी आपके एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ड्रोन को किसने अपनाया है? तो रेल परिवहन, भारतीय रेल ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? पहले कितना मिलता था? तो 7.5 लाख रुपया। राजीव गांधी खेल रत्न में कितना दिया जाता था? 7.5 लाख रुपया। और ये क्या है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और यह पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1991 में। और पहली बार किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? शतरंज के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद को पहली बार 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। पुरस्कार की राशि इसकी 7.5 लाख थी। वर्ष 2020 में इसको बदल करके कितना कर दिया गया? 25 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा, और ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक आपका रेगुलर श्रेणी यानी कि नियमित श्रेणी में, और एक आपका है क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो रेगुलर वाले में कितना? 10 और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1985 से। और ये खेल प्रशिक्षकों को यानी कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि बढ़ा करके 5 लाख से कितने? 15 लाख रुपए कर दी गई। कितनी? 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दी गई है। किसकी? तो अर्जुन पुरस्कार की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंसर यहां क्या आ जाएगा आपका? 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देश का 100वां किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से किस शहर के बीच चलाया जाएगा नहीं, बल्कि ये चलाया जा चुका है। क्वेश्चन जिस वक्त लिखा गया उस समय ये शुरू नहीं हुआ था। तो देश का पहला किसान रेल कहां? बिहार के दानापुर से महाराष्ट्र के देवलाली तक चलाया गया था। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहले किसान रेल देवलाली से दानापुर। अब 100वीं किसान रेल का संचालन कहां से? तो महाराष्ट्र के सांगोला शहर से। महाराष्ट्र के सांगोला शहर से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। कहां तक? पश्चिम बंगाल के शालीमार शहर तक 100वां किसान रेल को चलाया गया है। कहां तक? सांगोला से
पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। और किसान रेल का उद्देश्य क्या है, तो वैसे फसल या वैसे उत्पाद जैसे दूध, टमाटर, ताजी हरी सब्जियां, ये सब जल्दी खराब हो जाने वाली चीजें हैं, तो इसको कम से कम समय में एक शहर से दूसरे शहर में ले जाकर के बेचा जा सके, जिससे कि किसानों के आय को दुगना करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक, उसको प्राप्त किया जा सके। इस ट्रेन में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है और जल्दी से जल्दी तेजी से एक शहर से दूसरे शहर में फसलों को पहुंचाती है। तो इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो यही किसान रेल की विशेषता है। सेट नंबर 27 का डिस्कशन यही समाप्त होता है। सेट नंबर 28, 29 और 30 के 3 सेट बचे हुए हैं। इन तीनों सेट्स के डिस्कशन को भी हम जल्द ही क्लियर करेंगे। मिलेंगे अगले सेट के डिस्कशन में। जय हिंद, धन्यवाद।